गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम पे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है। ए बोट मैन रोज 15 किलोमीटर इन 15 मिनट अलोंग द स्ट्रीम एंड 10 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब देखिए यहाँ पे समझना है, अलोंग द स्ट्रीम मतलब कि बोट को धारा की दिशा में चला रहा है। मान लीजिए बोट है, ये है मेरा स्ट्रीम, तो ये एलोंग एलोंग हो गया, मतलब कि एलोंग द स्ट्रीम हो गया ये केस। ठीक है। और इसमें देखिए ये ऐसे एंड, अब देखिए ये मेरा बोट है, दूसरा केस, और ये स्ट्रीम है। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में नाव जा रही है। तब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये केस किसका हो गया, अगेंस्ट द स्ट्रीम। मतलब ये धारा के साथ जा रहा है इसीलिए एलोंग, ये विपरीत जा रहा है इसलिए अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये मेरा बोट 15 किलोमीटर गया है। मान लीजिए 15 किलोमीटर गया होगा, टाइम कितना है 15 मिनट। ठीक है। और दूसरा केस देखिए 10 किलोमीटर गया है, ये 10 किलोमीटर गया है, कितना में, टाइम कितना था इसका, 1 आवर, 1 आवर। ठीक है। इसमें भी डिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें टाइम दिया हुआ है, इसमें भी डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास मान लीजिए बोट का स्पीड x होगा, स्ट्रीम का स्पीड y होगा। ठीक है। तो ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ठीक है। ये भी सेम होगा, ये किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखिए क्या दे रहा है, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो स्पीड आ जाएगा। यहाँ से रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। और यहां से फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस मेरा 15 हो गया, किलोमीटर है, और टाइम को हम आवर में चेंज करेंगे क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर में है। तो 15 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा, 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इंटू 16/15 यानी कि 60 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यानी कि यहां से मेरा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 माइनस एक्स, इक्वेशन 1। ठीक है। ये ये मेरा किलोमीटर में था, ये आवर में हो गया, 15 मिनट था तो 60 से डिवाइड किए, एक रिलेशन ये आ गया। अब दूसरा में देखिए, दूसरे में भी वैसे ही है, रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा बोट का स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू एक्स माइनस वाई। और यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय आवर में था। ठीक है। अब y का वैल्यू यहाँ, y का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं, x माइनस वाई का वैल्यू क्या है, 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स यानी कि ये कितना हो जाएगा, x माइनस 60 अब प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि ये आ गया मेरा 2x माइनस 60, इधर मेरा 10 था। ठीक है। यानी कि 2x इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना 70 हो जाता, यानी कि x इक्वल टू मेरा 35 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये क्या चीज का स्पीड है, x, ओनली बोट का स्पीड है। हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि स्टिल वाटर में धारा की चाल नहीं होगी, शांत जल में ओनली बोट का स्पीड होगा। तो वही हमें ये बोट का स्पीड निकालना था x, ये मेरा 35 किलोमीटर पर आवर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एलोंग रहेगा तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड बोट का इंक्रीज होगा, अगेंस्ट जा रहा है धारा के विपरीत तो डिक्रीज होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।